हेलो भाई। कैसे हो सारे? होप सो बढ़िया होगे एंड सबकी फैमिली भी अच्छी होगी भाई, होप सो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है भाई कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं जो हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो हमें पैक करनी चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल आइटम्स टू पैक व्हेन यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है। लिस्ट में ऐसा है कि मैंने ना बाइफरकेट कर दिया है हर सेक्शन को। लाइक ये क्लोथ्स हैं, ये मेडिसिन्स हैं और ये कॉस्मेटिक्स हैं, ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं वैसे-वैसे बताऊँगा एंड उसकी चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे वो बताऊँगा, ठीक है? और आपको क्या चीज़ लानी चाहिए एंड ऑन द अदर हैंड आपको क्या नहीं लाना चाहिए, तो वो चीज़ बताऊँगा भाई। और होप सो आपको मतलब समझ आएगा एंड ये कहीं न कहीं चीज़ हेल्प करेगी, क्योंकि ये लिस्ट मैंने तब बनाई थी। वैसे तो मैंने इतना बाइफरकेट नहीं किया था कि हर एक चीज़ को अलग फ़ील्ड में डालूँ, पर ये मैंने तब बनाई थी जब मैं यहाँ आ रहा था। और टू बी ऑनेस्ट अब तक मुझे ऐसा एक भी बार रिग्रेट फ़ील नहीं हुआ कि यार मुझे ये लाना चाहिए था या ये नहीं लाया मैं, या फिर ये ज़्यादा चीज़ ले आया यार, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुई। तो सही है। और मेरा जो सबसे मेन चीज़ होती है बैग का वेट, तो बैग का वेट भी बिल्कुल प्रॉपर आया था। तो भाई बिल्कुल धीरे-धीरे मतलब अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली लाना क्या है। ऑलराइट। सो तो भाई हम लिस्ट अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूटेंसिल्स है, ठीक है? यूटेंसिल्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पे यूटेंसिल्स नहीं मिलते, बर्तन आपके। बट ये है कि कहीं न कहीं ना जब आप यहाँ आते हो ना तो यहाँ आप एक लिमिटेड बजट के साथ आते हो। सपोज़ यू आर कमिंग विद $2000 और $3000, और स्टार्टिंग में ना वो पैसे ना भाई जो स्टार्टिंग के पैसे होते हैं वो ऐसे जाते हैं कि आपको रेंट भी भरना है 2 वीक का आती, बॉन्ड भी भरना है, कैब करके भी आओगे, पहले 2-3 दिन बाहर से खाओगे, ठीक है? ये इस चीज़ में गए। उसके बाद यू हैव टू बाय अ सिम, मेट्रो कार्ड बनवाना है, फ़ोन लेना पड़ गया। सपोज़ अगर आपके इस फ़ोन में नहीं चला सिम यहाँ का, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरे इस फ़ोन में सिम नहीं चला था तो मुझे न्यू फ़ोन लेना पड़ा था, ठीक है? और भी बहुत चीज़ होती है भाई, तो एकदम ना पैसे निकलते हैं और वो पता भी नहीं लगते कहाँ गए। तो अपना ये चीज़ें ना जितनी इंडिया से ला सको सस्ते में तो वो ले आना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको यूटेंसिल से। तो यूटेंसिल्स में जो मैंने अपनी लिस्ट रखी थी, मैंने लिस्ट रखी थी 2 कटोरी, ठीक है? 2 पार्टीशन प्लेट। पार्टीशन प्लेट क्या होता है, मतलब जिसमें जो सपोज़ करो हम लंगर वगैरह में नहीं खाते, कि जिसमें ऑलरेडी पार्टीशन बने होते हैं, ठीक है? वो चीज़ इसलिए बेनिफिट करती है कि आपको ना आपका टाइम बचेगा। अब आप उस नॉर्मल खाना खाओगे ना, वो की कटोरी भी ली, फिर उससे अगल अलग कटोरी भी ली, फिर प्लेट ली, फिर धोने जा रहे हो उसको, पहले अलग-अलग डाल रहे हो, फिर धोने में भी टाइम वेस्ट। प्लेट का ये सिस्टम है कि एक ही बार पानी ऑन करा, पानी के नीचे से निकाली, वाइप करी, धोई, आराम से मतलब साइड रख दी, एक बार में खत्म। तो ये मतलब ज़रूर ले आना। भाई पार्टीशन प्लेट्स ही लाना अगर लाओ तो, नॉर्मल प्लेट्स मत लाना। आई विल सजेस्ट यू, बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है? 5 स्पून, 5 स्पून इसलिए कि भाई यहाँ ये स्पून छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ये तुम बार-बार लेने तो भागोगे नहीं सुपरमार्केट, ठीक है? और तुमने लंबे टाइम के लिए लाना है तो एक ही बार ले आओ। स्पून का कोई ज़्यादा वेट नहीं होता। तो 5 ले आओ, 4 ले आओ, जो तुम्हें ठीक लगता हो ले आओ, लेकिन ले आओ, इतने तो ले आओ। 2 ग्लास ले आना स्टील के, ऑलराइट? काँच का कुछ सामान मत लाना, ना काँच के बाउल वगैरह लाना, ना काँच के ग्लास लाना, ना कुछ और चीज़ें लाना, क्योंकि वो टूटेगा ही। मेरा भी टूट गया था, मैं फ़ोटो फ्रेम लाया था, मेरे यार दोस्तों ने गिफ्ट किया था मुझे यहाँ आने के लिए, तो वो टूट गया था वही रास्ते में। उसका फ्रेम बिल्कुल टूट गया था, लेकिन लकीली फ़ोटोज़ एंड जो पीछे का वुडन फ्रेम होता है वो बच गया था। काँच आगे का जो ग्लास होता है वो टूट गया था। कड़छी, कड़छी इज़ इन सेंस ऑफ जो जिस चीज़ से घुमाते हैं, समझ गए? कड़छी यार नॉर्मल ही होता है तो, ठीक है? बेलन, रोटी बेलने के लिए। और अगर आपको उसका बेस चाहिए जिसको कहते हैं आई डोंट नो, चकला कहते हैं आई थिंक, तो अगर वो चाहिए तो भाई ले लेना, वरना तो आप यहाँ स्लैब पे भी कर सकते हो साफ करके, या कुछ नीचे बिछा के, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं यहाँ, तो वो बिछा के भी कर सकते हो। फ्राई पैन, ऑलराइट? एक फ्राई पैन ज़रूर ले लेना अपना, क्योंकि फ्राई पैन का ये फ़ायदा है, फ्राई पैन लाइक फ्राई पैन वैसे वाला नहीं जो एक तवा टाइप नहीं होता, लेकिन जिसकी साइड में से लिड निकली होती है थोड़ी ऊपर तक, ठीक है? सपोज़ इतना बड़ा होता है वो,
अराउंड उसकी साइड में से लीड निकली होती है। वो इसलिए बेनिफिशियल है भाई क्योंकि उस पे आप रोटी भी सेक सकते हो और उसी पे आप ऑमलेट वगैरह भी बना सकते हो। उसी पे अगर थोड़ी सब्ज़ी बना रहे हो, तो वो गरम होके वो उस मतलब उस पे गरम भी हो जाएगी और गिरेगी भी नहीं। तो मल्टीपर्पज़ चीज़ काम आ जाएगी आपकी, वो ज़्यादा यूज़ के लिए हो जाएगी। उसके बाद भाई चाय छन्नी, ठीक है? वैसे तो यहाँ से ही मिलती है, उसका इतना नहीं है। चिमटा हो गया और कुकर। कुकर इज़ द मस्ट आइटम ब्रो, यू शुड हैव लाइक ब्रॉट दैट। उसको ज़रूर लाना। कुकर के बिना यहाँ नहीं है गुज़ारा। आपको हर दूसरी तीसरी सब्ज़ी अगर जल्दी जल्दी बनानी है ना, तो यू नीड कुकर भाई। और मैं ये कहूँगा, वो हरकतें मत करना कि 1 लीटर का ले आए, वेट बचाने के चक्कर में 2 लीटर का ले आए, ठीक है? आराम से 3 या 5 लीटर ले आओ, क्योंकि यहाँ खाना एक ही बारी में बनता है अगले 2 दिन के लिए, ठीक है? मैं उठता हूँ, खाना बनाता हूँ, तो मैं सिर्फ़ ये नहीं बनाता कि अभी खाऊँगा, नहीं। खाना बनाया, खाया, जितना बचा फ्रिज में, क्लिंच रैप करके फ्रिज में। रात को आके खाया, ठीक है? अगले दिन सुबह खाया, खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, वरना अगले दिन शाम को खाया, ऑलराइट? तो बड़ा कुकर लाना है एक ही बार, 3 या 5 लीटर वुड बी परफेक्ट, उससे छोटा मत लाना, ऑलराइट? उसके बाद जो नेक्स्ट वो होती है भाई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ऑलराइट? तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में आपको अपने ईयरपोड्स ले आना, ईयरबड्स, ऑलराइट? ट्रैवल अडेप्टर, दैट इज़ मस्ट। वरना यहाँ आते ही ना पहले फ़ोन चार्ज करने के लिए इधर-उधर भागोगे, ओटीआर वगैरह पे जाओगे, सुपरमार्केट्स पे जाओगे लेने, अपना वहीं से 2 ट्रैवल अडेप्टर ज़रूर लाना। 2 बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी क्वालिटी के। यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम आती है कि भाई व्हेन यू पुट इन द ट्रैवल अडेप्टर इंटू द सॉकेट, तो वो लूज़ होके ना बाहर निकल जाता है, जो हम नॉर्मल लेते हैं। तो वो चीज़ मत करना भाई, 2, 4, 5 रुपए मत बचाना, एक ही बार अच्छी क्वालिटी का ले आना। यहाँ आ रहे हो तो ऐसी-ऐसी चीज़ें लाना जो लॉन्ग लाइफ तक चले। ऑलराइट? ट्रैवल अडैप्टर हो गया, यूनिवर्सल ट्रैवल अडैप्टर, ये जो कि यहाँ के सॉकेट्स अलग हैं। अपने फ़ोन कवर्स ले आना भाई, क्योंकि यहाँ बहुत महँगे हैं, बहुत ज़्यादा महँगे हैं। मैंने अपना आईफ़ोन ये लिया था, तो लेट मी टेल यू, मैंने इसका स्क्रीन गार्ड सिर्फ़ बता रहा हूँ कि इंडिया में कितना सस्ता है और यहाँ पे कितना महँगा पड़ जाता है। स्क्रीन गार्ड, एक चार्जर और एक बैक कवर, जो कि नॉर्मल क्वालिटी था, जो अपने इंडिया में स्क्रीन गार्ड लग जाता 100-200 रुपए का, ठीक है? कवर आ जाता अपना मैक्सिमम 300-400 का, और चार्जर कितने का आ जाता? 1000-2000 रुपए का, ठीक है? मैं वहाँ दे के आया था $150। मैंने महँगा लिया था, आई नो, बट $150, 7-8 हज़ार रुपए हो गए, तो मुझे वो बड़ी चीज़ चुभी थी। तो अपना ये चीज़ें ना बहुत लाइट वेट है, तो तुम ला सकते हो इंडिया से यहाँ पे। तो अपने फ़ोन के कवर, ईयरफ़ोन्स, एक्सटेंशन बोर्ड इज़ ऑल्सो मस्ट ब्रो, और अपना पावर बैंक ज़रूर लाना भाई। पावर बैंक और मिनिमम 20,000 एमएएच, इतना तो प्रिस्क्राइब्ड है, और तुम प्लेन में भी ला सकते हो, इतनी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 20,000 एमएएच तक मतलब वो कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस है, अगर उससे ज़्यादा लाते हो तो पावर बैंक 20,000 एमएएच, अपना लैपटॉप लेके आना। नहीं लाना, अगर यहाँ प्लान है कि यहाँ आके लेना है तो वो अलग बात है भाई, बट मैं तो लेके आया था। प्रेस लाना एक, ठीक है? वैसे तो इतनी नीड नहीं पड़ती, स्टीम प्रेस या जो हैंगर वाली होती है वो ला सकते हो। और मैं अपने स्क्रीन गार्ड्स भी लेके आया था कि यहीं आके खुद ही चढ़ा लूँगा इफ इन फ्यूचर टूटते हैं तो स्क्रीन गार्ड्स ले लेना भाई। ओके, सो अनदर थिंग इज़ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में भाई अब यहाँ पे ये होता है कि भाई डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के आप मेडिसिन्स ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है नॉर्मली, डॉक्टर के पास जाओ और उसको कहो कि भाई मेरा एक प्रिस्क्रिप्शन बना दे कि मुझे बुखार की, ज़ुकाम की, ठीक है? बुखार, खाँसी, फ्लू, पेन किलर, लूज़ मोशंस और नोज़ वाली, मतलब नोज़ का जो भी, अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ भी है, या फिर टॉन्सिल्स है, तो उस चीज़ की प्रिस्क्रिप्शन, और अपना एलर्जी पाउडर, ये सब चीज़ें आप ला सकते हो अगर लाना है तो, ठीक है? उसकी प्रिस्क्रिप्शन बनाओ और एक ही साथ ले लो, 1-1, 2-2 साल की ले लो। कुछ वेस्ट नहीं जाता, ठीक है? क्योंकि यहाँ अगर बीमार हो गए तो ज़्यादा महँगा पड़ेगा, तो दवाइयाँ ले लेना वहाँ से भाई। 1-1, 2-2 पत्ता हर एक का ले लेना, तुम्हारे काम नहीं आएगी, यार दोस्तों के काम आ जाएगी, साथ वालों के काम आ जाएगी। इस चीज़ में मदद करने में कुछ नहीं जाता, तो अपना ले आना, अपना ही फ़ायदा है। मेन चीज़ जो आती है क्लॉथ्स, ओके? तो क्लॉथ्स का है कि भाई अब अगर जो बच्चे जुलाई इनटेक में आ रहे हैं, तो सब यहाँ पे ठंड होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ठंड होने वाली है, ठीक है?
और वैसे भी। तो अपना इनर लेके आएँ, इनर समझ गए? जो वार्म इनर होते हैं, वो लेके आना। उसके बाद भाई अपना ब्लैक लोवर, शॉर्ट्स, सॉक्स। मैं सॉक्स 12 जोड़ी लाया था। 12 पेयर ऑफ सॉक्स, ऑलराइट? तो विंड शीटर, ब्लैक शूज़, अपना वास्कोट, एक ब्लेज़र, फॉर्मल सूट रख लेना भाई, क्योंकि यहाँ अगर कुछ भी फंक्शन हो या कुछ भी हो तो लाइक यूनिवर्सिटी का या जो भी चीज़ का हो तो तुम्हारे पास हो ऑलरेडी वो चीज़ें। तो वो चीज़ रख लेना भाई। मफलर हो गया भाई ठंड के लिए, कोट पैंट, कोट पैंट तो वही ब्लेज़र हो गया, ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक शर्ट, 2 जैकेट्स, ठीक है? 2-3 ट्रेडिशनल वियर, कुर्ता-पजामा या फिर जो भी जिस भी रीजन से आप हैं वहाँ की जो भी ट्रेडिशन ड्रेस हो। क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स होते रहते हैं कि ट्रेडिशन से रिलेटेड या फिर आपका और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप वो चीज़ पहन सकते हो या पहननी पड़ेगी। लाइक सपोज़ अभी होली आ रही है तो उसपे वो कुर्ता-पजामा ही पहनेंगे सब। मंकी कैप, आई वुड प्रेफर कि ले आना भाई। एंड ब्लैक जीन्स, लोई। तो आपने ये देखा होगा मैंने बहुत बार ना मेंशन किया एक चीज़, ब्लैक, 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 ब्लैक। ये ब्लैक का क्या चक्कर है भाई? तो ब्लैक का ये चक्कर है भाई, यहाँ पे ना एक रूल है कि व्हेन यू आर गोइंग टू जॉब, कहीं पे भी काम करो, किसी भी फील्ड में काम करो, इफ यू आर इन द रेस्टोरेंट, स्टोर पे काम कर रहे हो या फिर अपना क्लीनिंग की जॉब पे जा रहे हो, सपोज़ कुछ भी है। तो यहाँ एक रूल है कि भाई सारी उम्र आपकी ब्लैक कपड़ों में निकलने वाली है, ठीक है? ब्लैक ही पहनना होता है, ड्रेस है वो। तो मैं भी जब लेके आया था, मेरा तो ख़ैर फ़ेवरेट कलर ही ब्लैक है, तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े ब्लैक के, ठीक है? बट मैंने यहाँ के भी लिए हैं और ब्लैक ही कपड़े लाना। तो ब्लैक कपड़ों का ये फ़ायदा है कि आपके एक तो जल्दी गंदे नहीं होते, ठीक है? गंदगी नहीं दिखती, ऑलराइट? और आपकी वो मल्टीपर्पज़ चल जाएँगे, लाइक आप नॉर्मल डेज़ में भी पहन सकते हो और उनको काम पे भी पहन सकते हो। तो ये चीज़ अच्छी है भाई ब्लैक कलर मतलब ब्लैक कपड़ों की। स्टेशनरी में अपनी एक नोटबुक ले आना और 2-3 पेन ले आना, बस। यहाँ से ही मिल जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है, मेनली यहाँ काम लैपटॉप वगैरह का होता है, बट मैं लेके आया था। और किट्स ले आना भाई छोटी-छोटी जिसमें आप सामान रख सको, ऑलराइट? और मेन चीज़ और क्या रहेगी? अदर्स, ये सारी चीज़ें मैंने अदर्स में डाली हैं। डोंट नो कि किस उसमें सेक्शन में आनी चाहिए थी, बट मैंने ये डाल दी। तो मैं अपने साथ हैंकी लेके आया था, ऑलराइट? 15 15 हैंकी लेके आया था मैं अपने साथ। सॉक्स मैंने आपको बता दिया, अंडरगारमेंट्स आपके, और वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले आना। लाइक इफ यू आर अ मेल तो मेल फीमेल क्या अपना 10 पेयर्स तो ले आना भाई। सो दैट यहाँ पे रोज नहीं धुल पाते, तो सो दैट आप डेली चेंज करते रहो एंड वीकली एक ही बार जब धो तो सब चीज़ धो लो। ओके। और चार्जर रख लेना अपना भाई, चार्जर मत भूलना। एक एक्स्ट्रा भी ले लेना अगर हो सके तो, क्योंकि यहाँ खराब हो गया तो महंगा पड़ेगा भाई, इंडिया से मंगा नहीं पाऊँ, ठीक है? और पॉन्ड्स फेस वॉश, ये मेरी लिस्ट है। पॉन्ड्स का ही मुझे सूट करता है, मैं बाकी कोई भी फेस वॉश लगाता हूँ तो मुझे पिंपल हो जाते हैं, बहुत गंदा हो जाता है, तो मुझे पॉन्ड्स का ही फेस वॉश सूट करता है, तो मैं वही लगाता हूँ भाई। ओके, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन इज़ द मस्ट ब्रो। सनस्क्रीन इसलिए मस्ट है यहाँ पे क्योंकि यहाँ की धूप जो है बहुत गंदी है। यहाँ की धूप ना बर्निंग करती है भाई, जलाती है सीधा स्किन को, और वो मेरे साथ भी हो चुका है, जबकि मैंने सनस्क्रीन लगा रखी थी। यहाँ पे ना ओज़ोन लेयर नहीं है, ओज़ोन लेयर इन द सेंस कि सनलाइट ना डायरेक्ट पड़ती है भाई, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा होता है कि जैसे जल रहा हो, सीरियसली वो लाइटर नहीं लगा देते। अपने इंडिया में गर्मी अलग टाइप की है भाई, तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ की गर्मी अलग है भाई। यहाँ पे अगर तुम छाँव में खड़े हो ना, तो तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। जैसे ही तुम धूप में गए, वैसे ही गर्मी लगनी शुरू। सपोज़ पेड़ के नीचे खड़े हो, वो टेम्परेचर राइज़ नहीं होता, पर वो जब सनलाइट पड़ती है ना, बहुत बर्निंग वाली होती है। तो अपनी सनस्क्रीन मिनिमम एसपीएफ 50 ज़रूर लाना। उससे कम मत लेना, उससे उतनी तो लाना ही लाना भाई, उतनी लाना ही लाना। और अच्छी खासी बड़ी ले आना एक ही बार, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ काम आनी ही है, वो ये नहीं है कि वेस्ट जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो काम आनी है। टूथपेस्ट, ठीक है? ये तुम्हारी फर्स्ट वीक की एसेंशियल आइटम्स हैं जो तुम्हें आती ही चाहिए होंगी। ये वो आइटम्स हैं जिनके लिए तुम्हें इधर-उधर भागना ना पड़े, आते क्यों हैं? भाई सुबह हुई और भाई भागो यार, टूथपेस्ट नहीं है, भाई ब्रश नहीं है, भाई सोप नहीं है, भाई यार टॉवल भूल गया। नहीं भाई, ये चीज़ें ज़रूर लाना जो तुम्हारी 1 हफ्ते तक तुम्हें कहीं भागना ना पड़े। उसके बाद जहाँ मर्ज़ी शहर में घूमो, दैट्स टोटली अप टू यू, बट ये चीज़ें ज़रूर लेके आना, ऑलराइट? आपका टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गए, परफ्यूम, मॉइस्चराइज़र, सोप।
ईयर क्लीनिंग बड्स, कान साफ करने वाले बड्स होते हैं जो, स्लीपर्स, ऑलराइट? स्लीपर्स ज़रूर रख लेना भाई। अपना फ्लाइट के लिए नेक पिलो ज़रूर ले लेना, फ्लाइट बहुत लंबी रहने वाली है, टेक लगाने के लिए कुछ नहीं मिलता, गर्दन दर्द हो जाएगी, थके-थके घूमोगे, एयरपोर्ट पे भी लेओवर होगा तो भी परेशान हो जाओगे, नेक पिलो ज़रूर ले लेना भाई। अपना बैग हो गया, कॉलेज बैग, ठीक है? वो ज़रूर ले लेना। अपना ट्रिमर, रेज़र जो भी तुम्हें लेना है, जो व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाटएवर यू प्रेफर। तो नेल कटर, ऑलराइट, वो भी ले लेना। वॉलेट रख लेना, साइड बैग ले लेना, एयरपोर्ट पे भी काम आ जाएगा और यहाँ भी काम आ जाएगा, ऑलराइट। अपना आई कवर ले लेना, आई कवर जो आई मास्क नहीं होता कि जिससे लाइट में भी नींद आ जाए। इफ़ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है उससे तो मतलब लाइट में सोने से कोई दिक्कत नहीं है तो दैट्स ओके, बट मुझे है भाई, मुझे अगर लाइट जल रही हो, हल्की सी भी रोशनी है तो मुझे नींद नहीं आती। तो मैं ज़रूर वो प्रेफ़र करूँगा भाई जिनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि अपना आई मास्क ज़रूर लेके आना, ऑलराइट। और उसके बाद आई कवर हो गया, योर टॉवल, योर कॉम्ब, इफ़ यू यूज़, मैं कॉम्ब यूज़ नहीं करता कभी भी, मैं सिर्फ़ हाथ से ऐसे कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है तो सारी चीज़ें डालने की कोशिश की है इसमें, ठीक है? ट्रिमर हो गया, आई हैव टोल्ड यू। सनग्लासेस ले आना भाई 2-3 अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के जिनमें यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस हों, ठीक है? वो वाले सनग्लासेस ज़रूर लेके आना। और इफ़ आप नॉर्मल स्पेक्स लगाते हो, इफ़ आइज़ वीक हैं तो भाई अपने 2-3 फ्रेम एक्स्ट्रा लेके आना यहाँ पे। यहाँ टूट गया तो यहाँ बहुत महँगा है। आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और एक बार आप कमाना शुरू होते हो ना तो पता भी नहीं लगता भाई फिर खर्चे भी कैसे होते हैं। तो जब कमाना शुरू होगे तो पैसे भी वैसे निकलेंगे और ये चीज़ ना उस टाइम बर्डन लगेगी यार, अभी तो इस चीज़ के दिए थे, अब स्पेक्स टूट गया, अब यार गाड़ी खराब होगी, अब यार ये करना पड़ेगा, अब यार यूनी की फीस आ गई। भाई बहुत पहले से ही अपने खर्चे घटा के आओ ताकि यहाँ आके फालतू का बर्डन ना लेना पड़े। ऑलराइट? अपना वॉच रख लेना, ठीक है? वॉच मतलब अच्छा लगता है आदमी, वेल ड्रेस्ड लगता है, तो वॉच ज़रूर ले लेना, ठीक है? एक वॉच ले लेना। एंड मैं तो अपने लिए स्पीकर भी लाया था। पिलोज़, जो पिलोज़ होते हैं ना, लाइक वैक्यूम कर देते हैं जिनको, कि वैक्यूम कर दिया उसके बाद वो पतले हो जाते हैं, बैग में भी फिट आ जाते हैं, अपने पिलो ज़रूर लेके आना भाई। मैं 2 पिलो लाया था और मुझे उस चीज़ का बहुत बेनिफिट हो रहा है। मेरा 1 पिलो अभी भी है। यहाँ से भी ले सकते हो बट आते कहाँ से हो गई? यहाँ सिर्फ मैट्रेस मिलता है, उसके ऊपर का पिलो नहीं मिलता। इफ स्टूडेंट अकोमोडेशन में जा रहे हो देन दे इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मैं तो अपना लेके आया था भाई, मैं किसी भी ऐसे पिलो पे नहीं सो सकता जिस पे पहले कोई और सो गया, ठीक है? तो मैं अपना लेके आया था, अपना बेडशीट लाया था, अपना पिलो कवर लाया था, पिलो भी लाया था, तो ये सब भी चीज़ आप लेके आना। अपनी लॉन्ड्री बास्केट ले आना, बहुत लाइट वेट होती है, बैग में कहीं भी डाल के ले आना और अमेज़न से मिल जाएगी, बहुत अच्छी-अच्छी सस्ते में, तो वहाँ से ले लेना। मैंने अपनी मोस्टली शॉपिंग अमेज़न से की थी, ज़ीरो से लेकर ज़ मतलब ज़ेड तक मैंने सारी शॉपिंग अपनी अमेज़न से की थी और रोज़ ही घर पे पार्सल आए रहते थे, ठीक है? अपनी जो छोटी-मोटी ज्वेलरीज़ हो वो ले लेना, ठीक है? बेडशीट लेना अल्ट्रा, किंग साइज़, ट्रिपल एक्सेल जो उससे भी ज़्यादा कोई बड़ी होती हो ना वो लेना क्योंकि यहाँ के मैट्रेस होते हैं इतने मोटे, मोर देन माय फेस ब्रो। इतने बड़े-बड़े मैट्रेस होते हैं जिसपे हमारी नॉर्मल घर की बेडशीट फिट नहीं आती, ठीक है? वो कभी इधर से निकलेगी, कभी इधर से निकलेगी, रोज़ बिछाओगे, रोज़ परेशान होगे, रोज़ टाइम नहीं लगेगा तो अपनी एक ही बार अच्छी खासी बड़ी बेडशीट लेना जो नीचे उसके कवर हो जाए या जिसके साइड में इलास्टिक होती है ना वो वाली बेडशीट होती है वो लेना भाई, वो बढ़िया रहेगी भाई, ऑलराइट? और सॉरी शोर आ रहा हो तो यार खाना बना रहे हो रूममेट्स किचन में, ठीक है? सो अपनी बेल्ट ले लेना भाई, ठीक है? 1 या 2 अच्छी बेल्ट ले लेना, एक फॉर्मल भी मतलब जो सूट के साथ जाए, अच्छी बेल्ट्स ले लेना, ठीक है? और बर्तन धोने वाला जो वो होता है स्क्रब, ठीक है? स्क्रब और स्पॉन्ज वो लाइट होते हैं बहुत, स्टील का भी होता है एक और एक स्पॉन्ज वाला होता है, वो दोनों ले लेना। लाइट वेट है, रख लो बैग में साइड में, कुछ नहीं जा रहा। और मेडिसिन्स बता दिया आप लोगों को, मैंने क्लोथ्स बता दिए, ठीक है? स्टेशनरी आइटम्स बता दी। देन देयर इज़ अ मेन थिंग आल्सो व्हिच इज़ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के मामले में लोग रहते हैं कन्फ्यूज़ कि रोहित भाई डॉक्यूमेंट्स कैसे लाएँ और कौन से लाएँ, इम्पोर्टेंट है या नहीं? अपने घर रख के आएँ या यहाँ लेके आएँ या यहाँ फ़ोटोकॉपी ले आएँ, ओरिजिनल घर रहने दें या क्या करें? तो भाई मैं बताता हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड।
भाई डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है सीन, डॉक्यूमेंट्स तुम यहाँ आ जाओगे, ठीक है? तुम्हारे घर पे डॉक्यूमेंट्स का क्या काम? कुछ काम नहीं है भाई, कुछ भी काम नहीं है, ठीक है? वो पड़े-पड़े धूल ही खाएँगे वहाँ पे। तुम्हारे घर वालों ने यूज़ करने नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ लेके आओगे, सपोज़ करो तुम्हारी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, तुम्हारे कॉलेज की जो तुमने बैचलर्स की है उसकी सारी मार्कशीट्स हैं, उसकी ये क्या कहते हैं सीओई है, जो भी है डॉक्यूमेंट्स है सपोज़ तुम्हारे आधार कार्ड, पैन कार्ड ये वो, भाई सब यहाँ लेके आओ। उनका वहाँ कोई यूज़ नहीं है अब अगर तुम यहाँ पे हो तो, ठीक है? क्या करना मैंने क्या किया था, इफ तुम्हें लगता है कि कल को यहाँ ज़रूरत पड़ी या कुछ भी हुआ, तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 सेट बना लिए थे भाई, ठीक है? हर एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी 2-2, 3-3, 4-4 सेट बना के कराई। एक प्रॉपर सेट हर एक डॉक्यूमेंट्स का घर रख दिया। एक-एक फ़ोटोकॉपी का सेट अपने साथ लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लिए, ठीक है? सो दैट मुझे यहाँ पे फ़ोटोकॉपी कराने बार-बार ना भागना पड़े। कहीं भी मतलब ऑफिस वर्क्स होता है यहाँ पे, वहाँ कराना पड़ता है, फ़ोटोकॉपी जाके। यहाँ नॉर्मल शॉप्स नहीं है ऐसी कि जैसे हमारी गलियों में होती है ना, हर किसी ने फ़ोटोकॉपी की मशीन लगा रखी है, वहाँ करा लो, तो वहाँ ना कराना पड़े, ठीक है? तो अपना ये चीज़ करो क्या कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और सारे लेके आओ। कुछ नहीं छोड़ना भाई, कुछ नहीं छोड़ना। कुछ काम नहीं आने वाले तुम्हारे घर पे डॉक्यूमेंट्स। तो अपने डॉक्यूमेंट्स यहीं लेके आओ एंड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं बता देता हूँ सो दैट तुम कुछ भूलो ना। जब तुम प्रॉपर लिस्ट बना रहे हो तो ये चीज़ भी ऐड कर लो, ठीक है? अपना ड्राइविंग लाइसेंस एंड इफ यू हैवंट अप्लाइड येट, भाई अप्लाई कर दो, बहुत फ़ायदा है। यहाँ आके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के चक्कर में ना बड़ा टाइम निकलेगा और बड़े पैसे निकलेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे। अपना वहाँ 4,000, 5,000, 6,000 में भी देके बनता हो तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो भाई। मैंने भी अपना ऐसे ही बनवाया था, ठीक है? तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लो। पासपोर्ट, वो तो ऑब्वियस सी बात है फ्लाइट में आए तो लेके आओगे भाई। फिर भी पासपोर्ट, 10th और 12th की डीएमसी, ऑलराइट? मार्कशीट्स, अपना ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर, ठीक है? जो आपका इंश्योरेंस होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी, प्रिंटेड कॉपी अपनी ज़रूर लेके आना, ठीक है? और एक घर पे भी रख के आना, फ़ोन में भी फ़ोटो रखना, एक प्रिंटेड कॉपी भी अपने पास रखना, ऑलराइट? कहीं भी इमिग्रेशन वाले माँग लें, कुछ माँग लें या तुम आते बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, तुम्हारा सिम नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं है, तुम डाउनलोड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक वो होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास भाई मेरा स्टूडेंट हेल्थ कवर है, कहीं भी जाओ, ऑलराइट? वीज़ा की फ़ोटोकॉपी, ठीक है? वीज़ा तुम कहोगे कि मेरे पास तो फ़ोन में है, मैं क्यों कराऊँ? नहीं, वीज़ा 2 टाइप के वीज़ा होते हैं, एक तो पासपोर्ट पे छप के आता है, एक पीडीएफ आती है। ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली वो पीडीएफ वाला वीज़ा चलता है, तो मेरी भी पीडीएफ वाला वीज़ा आया था, ठीक है? तो वो प्रिंट करके घर भी रख के आना और यहाँ भी लेके आना, ठीक है? फ़ोन में रहेगा, ओके, बट अपनी एक फ़ाइल ज़रूर बनाना ऐसी जो तुम्हारे पास हैंडी हो सारे डॉक्यूमेंट्स, कि कोई भी तुमसे माँगे तो तुम बार-बार फ़ोन में सर्च कर के ना दिखाओ। एकदम ये रहा सर ये रहा सर ये रहा सर ये, कुछ भी हो, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? अपना वीज़ा लेके आना, ओके बता दिया वो तो। ऑफर लेटर्स लेके आना। ऑफर लेटर्स कहीं तुमने पास जगह पे काम किया हो, ठीक है? जॉइनिंग लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया या निकलवा सको तो पे स्लिप्स भी, चलो उसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट तो अपने एक्सपीरियंस जितना भी है ना, उसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना। ऑफर लेटर ये वो और क्या कहते हैं, इंटर्नशिप के लेटर्स होते हैं जो सपोज़ हमने करी होती है कॉलेज टाइम पे या कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब पाने के लिए, तो वो सब लेके आना। मैं भी वो लेके आया था भाई, अपनी सीओई प्रिंट करा लेना, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, ऑलराइट? आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी डिग्री। ये सब मेन चीज़ है भाई। तो ये सब ज़रूर चीज़ें लेके आना अपनी भाई। जो-जो मेन चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी है। नॉट भाई एक चीज़ और बतानी भूल गया था, अपना खाने का मतलब सेक्शन, ठीक है? खाने के सेक्शन में आपने कुछ भी मत लाना, बिग क्रॉस, ओके? कुछ नहीं लाना। अपना लाओगे तो 1 पैक जो 4 या 8 पीस वाला होता है मैगी का वो ले आना, सो दैट जब तुम यहाँ लैंड करो तो आते ही कुछ खा सको, अपना जेट लैग दूर कर सको, सो सको आराम से। उसके बाद तुम उठ के अपनी ग्रोसरी करने जाना, ठीक है? खाने की कुछ चीज़ नहीं लानी, वेट बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है बैग में, यहाँ सब मिलता है ए टू ज़ेड सब चीज़ मिलती है। मिठाई, केक, तुम्हारे बर्गर्स और क्या कहते हैं नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं लाइक तुम्हारी ग्रोसरी आइटम दाल, चावल, आटा, मैदा लाइक एनर्जी ड्रिंक्स और रेडीमेड रोटी, फ्रोज़न सब्जियाँ,
और सब्जियाँ, फ्रूट्स ए टू ज़ेड सब मिलता है भाई। और इंडिया में जो मिलता है ना, वो तो मिलता ही है, उससे भी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ आके ले लेना भाई। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, अपना बैग का वेट बिल्कुल मत बढ़ाना, फालतू चीज़ों में बिल्कुल मत बढ़ाना। जो चीज़ें बताई हैं सिर्फ़ वही लेना, बिल्कुल सही रहोगे और रिग्रेट नहीं करोगे अपने डिसीज़न को, ओके? इफ़ इसके बाद आपका वेट कंबाइन मतलब वेट ज़्यादा है फ्लाइट में, अभी भी आपके बैग में स्पेस बच रही है, तो भाई एक अच्छा खासा मोटा कंबल ले लेना, ठीक है? थोड़े बहुत पैसे फालतू दे देना अगर वेट बच रहा है और उससे भी वो एक्सीड हो गया, लाइक सपोज़ 40 केजी का वो है, लिमिट है आपकी, 30 केजी बन रहा है अब तक सारा सामान मिला के, 10 केजी पड़ा है, ठीक है? सपोज़ करो 30 भी नहीं 35 बन गया, 5 केजी पड़ा है। आपने 6 केजी का ब्लैंकेट ले लिया, 7 केजी का ले लिया, 2 केजी आपका एक्सीड भी हो गया, ठीक है? उसके थोड़े से पैसे दे देना भाई। लेकिन यहाँ क्या वो ठंड से बच जाओगे, क्योंकि यहाँ आके अगर लोगे भाई, तो ब्लैंकेट $100 से नीचे तो मिलने ही नहीं वाला। नहीं मिलेगा, गरम अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा भाई। तो अपना लेके आना भाई, ठीक है? और फिलहाल तो यही है भाई, अपना टॉवल, गारमेंट्स वगैरह, कपड़े वगैरह, बेडशीट वगैरह, हर चीज़ के अगर 2-2 पेयर रख लो तो वेल एंड गुड, बट टोटली अप टू यू कि आपकी वेट लिमिटेशंस कितनी है, कितना रख सकते हो, कितना अलाउ है, कितना उठा सकते हो, सब टोटली। तो ये प्रॉपर लिस्ट थी भाई और मैं यही गाइड करूँगा, इसके हिसाब से आना। और ये वीडियो ठीक लगी हो तो भाई गिव इट अ बिग थम्स अप। और प्लीज़ कमेंट में ना लिख दिया करो कि यार भाई इस चीज़ पे बना दो, इस चीज़ पे बना दो। इतना एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है कि भाई मैं बहुत कहीं 20-30 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, बट ऑब्जर्वेशन पावर ना हर किसी में होती है। तो जहाँ भी आके जो ऑब्जर्व करता है उसके हिसाब पे ही और लोगों से बातें करता है तो उसके हिसाब पे मैं वीडियोस बना देता हूँ भाई, कि ये है भाई, ये चीज़ सही रहेगी, ये चीज़ सही नहीं रहेगी। तो भाई किसी को कुछ भी वीडियोस चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे तो प्लीज़ टेल मी। एंड थैंक यू, राम राम। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक चलो आएगी तभी देख लेना भाई। ओके, बाय।